परिलोक का आकाश इस समय शांत नहीं था। मौर्याला रानी की मृत्यु के बाद पहली बार पंखों का आकाश रंगहीन लग रहा था। आसमान में उड़ती रोशनी की पतंगें बुझ चुकी थीं और पूरे परिलोक में एक बात गूंज रही थी। अब अगली रानी कौन? मौर्याला की 7 बेटियां थीं, 7 पंखों की परियां, जिनके पंख इंद्रधनुष के 7 रंगों से चमकते थे। नियम के अनुसार रानी बनने के लिए सभी बहनों को एक मत होना आवश्यक था और इसीलिए सदियों पुराने ज्योति सभा में अब एक बार फिर 7 बहनें एकत्र हुई थीं। 7 पंख, 7 रास्ते। 1. रोशनवी, लाल पंख, सबसे बड़ी, अनुशासन प्रिय और रानी पद की प्रमुख दावेदार। हरित्या, हरा पंख, वनों और जीवन की रक्षक, जो शासन से दूर रहना चाहती है। 3. नीलाशा, नीला पंख, समुद्रों की परी, जो परिलोक को छोड़कर गहराइयों में जाना चाहती है। 4. स्वर्णिका, पीला पंख, गीतों और कहानियों की रचयिता, भावुक और स्वप्नदर्शी। 5. श्यामबरी, नील काला पंख, चुपचाप, रहस्यमयी, जिसका अतीत सबसे अनकहा है। 6. गुलाबीरा, गुलाबी पंख, सबसे छोटी और जिद्दी, जिसे लगता है वह सब कुछ जानती है। 7. आबाइशा, सफ़ेद पंख, शांत, न्यायप्रिय, जो माँ के पद चिन्हों पर चलना चाहती है लेकिन किसी को दुखी नहीं करना चाहती। सभा का पहला दिन। ज्योति, सभा में एक बड़ी शिला पर 7 आसन थे। हर परी ने अपने पंख मोड़कर बैठने की कोशिश की, लेकिन हवा में तलखी गुली थी। रोशनवी, मैं सबसे बड़ी हूँ। माँ ने मुझे राजकाज सिखाया था। ये स्पष्ट है कि अगली रानी मैं होनी चाहिए। हरित्या, लेकिन रानी वह होनी चाहिए जिसे परिलोक की जरूरत है, न कि वो जो खुद को जरूरी समझे। गुलाबीरा, मैं कहती हूँ हम वोटिंग करें जैसे मानव करते हैं। स्वर्णिका धीरे से, कभी सोचा है शायद माँ चाहती थी कि हम रानी चुने ही ना बल्कि कुछ नया बनाए। निलाशा, मैं समुद्र लौट रही हूँ, वहाँ की लहरें ऐसी बातों में नहीं उलझती। श्यामरी कुछ नहीं कहती, उसकी आंखें केवल झील की तरफ देखती हैं। अध्याय 3, टूटते पंख। रात को जब सभी बहनें अलग अलग बादलों पर सोने गईं, हवा में ठंडक थी। आबाइशा अकेली बैठी माँ के पुराने पंखों की पुस्तक पढ़ रही। तभी श्यामरी आए। श्यामरी, क्या तुम जानती हो कि माँ की मृत्यु प्राकृतिक नहीं थी? आभाई, क्या? श्यामरी, माँ ने किसी को शक्ति का अमृत देने से मना किया था। वो कोई परी ही थी। आभाई, तुम्हारा मतलब कोई बहन? श्यामरी ने धीरे से कहा। मैंने सुना था माँ ने एक परी को सभा से निकालने की बात कही थी, लेकिन कौन थी वो? अब शक हर बहन पर था, सच और साजिश। अगले दिन सभा में तूफान आ गया। नीलाशा ने ऐलान किया, मैं रानी पद का त्याग करती हूँ, लेकिन मुझे माँ की मौत पर शक है। स्वर्णिका ने धीरे से कहा, माँ की अंतिम कविता में एक पंक्ति थी, जिसके पंख सबसे उजले हैं वही सबसे अधिक अंधकार छुपा सकता है। सबका ध्यान अब गया आभाइशा की ओर, जिसके पंख शुद्ध सफेद थे। गुलाबीरा चिल्लाई, क्या तुमने माँ को? आभाइशा ने आंसू भरी आंखों से जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे पता है किसने किया। सभी की सांसें थम गईं। श्यामबरी का रहस्य। श्यामबरी आगे आई। उसने कहा, माँ, मुझे रानी बनाना चाहती थीं, लेकिन मैं नहीं चाहती थी। मैं सिर्फ काला पंख हूँ, जिसे परी समाज हमेशा संदेह की नजर से देखता है। माँ ने मुझे सबसे अलग रखा। मैं उनसे नफरत करने लगी, लेकिन कभी उन्हें चोट नहीं पहुँचाई। तभी रोशनवी बोली, माँ ने मुझसे कहा था कि परी समाज को बदलना होगा, श्यामबरी जैसी परियों को जगह मिले, इसलिए उन्होंने अपने उत्तराधिकारी का नाम किसी को नहीं बताया। सब चुप हो गए। सच की उलझन अब धीरे धीरे खुल रही थी। नई रानी नहीं, नया मार्ग। आखिरकार सभी बहनों ने एक निर्णय लिया, अब परिलोक में कोई रानी नहीं होगी। हर दिशा वनों, जल, पंखों, गीतों और न्याय की एक परी होगी। 7 मिलकर परिलोक की रक्षा करेंगी, कोई अकेली नहीं। सभा में पहली बार 7 पंख एक साथ फड़फड़ाए और आकाश फिर से चमक उठा। कहानी से संदेश, शक्ति अकेले से नहीं, साथ से आती है। जब परियां साथ उड़ती हैं, तभी परिलोक जगमगाता है।